कामाख्या अम्बुवाची मेला में आने से पहले लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। 90% लोग ऐसी गलतियां करते हैं। ये मंदिर कोई फोटो खिंचवाने का या तो घूमने का स्थान नहीं है। ये गलतियां आपकी पूरी शक्ति को नष्ट कर सकती हैं और 80 या 90% लोगों में ऐसा गलती देखने को मिलता है। इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूं कि ये गलती क्या है। कामाख्या अम्बुवाची मेला इतना खास समय है और शक्ति को हम जागृत करते हैं, तो किस प्रकार से हम अपनी शक्ति को रखें, किन किन प्रकार की गलतियां हम ना करें। कामाख्या मंदिर में आने से पहले हमको क्या करके आना चाहिए, किस प्रकार से आना चाहिए और कैसे आना चाहिए, इन सभी बातों पे वीडियो में बनाने वाला हूं इस टॉपिक में कि क्या गलती करें और किस प्रकार से इसका निवारण करें। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं और तभी आपको जानकारी सही मिलेंगे, आप लाइक कमेंट अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सही जानकारी लोगों को मिले। क्योंकि जो शक्ति मैंने गर्भगृह में महसूस किया, जो शक्ति वहां पे मैंने अर्जित किया, उस शक्ति को हम ऐसे ही किसी को वीडियो कॉलिंग करा करके बर्बाद नहीं कर सकते। बहुत तांत्रिक भी इस प्रकार से आते हैं कि कुछ भी पढ़ के आपको खिला दिए और आपकी पूरी शक्तियां नष्ट हो सकती है। जय कामरूप, जय कामाख्या। मैं बात करने वाला हूं कि कामाख्या अम्बुवाची मेला जो लगाया जाता है, इस मेला में किस प्रकार से हमें क्या करके आना चाहिए और कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए। पहली बात तो एक है कि लोग जो आते हैं सबको लगता है कि कामाख्या मंदिर घूमने जा रहे हैं। ये शक्तियों का बहुत ही पावरफुल स्थान है। यहां शक्ति को अर्जित किया जाता है। किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने अंदर साधते हैं। ये साधनाओं के लिए सबसे पावरफुल टाइम है। आपके मन में शुद्धता होनी चाहिए। ये स्थान हमें साधना के लिए ही विशेष दर्शाता है कि हम शक्ति को अपने अंदर कैसे अर्जित करें। बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, कामाख्या आते हैं पहले ही मन बना लेते हैं घूमना है, और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही कामाख्या मंदिर में प्रवेश करा, अब उनका कैमरा चालू हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर मैं प्रवेश करूं तो सबसे पहले मां का आशीर्वाद मैं प्राप्त करूं, ना कि मेरा ध्यान किसी को वीडियो कॉलिंग करने में लगा और ना ही मेरा ध्यान कहीं और किसी को देखने में लग जाए। पहले सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं प्रवेश करूं तो मां का दर्शन हमें सौभाग्य प्राप्त हो। ये गलती सबका ध्यान भटकता है। दूसरा गलती, अगर मैं दर्शन करने जा रहा हूं गर्भगृह में, तो गर्भगृह से निकलते ही वीडियो कॉलिंग चालू हो जाता है। क्योंकि जो शक्ति मैंने गर्भगृह में महसूस किया, जो शक्ति वहां पे मैंने अर्जित किया, उस शक्ति को हम ऐसे ही किसी को वीडियो कॉलिंग करा करके बर्बाद नहीं कर सकते। और अगर आप अम्बुवाची मेला में आ रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, अम्बुवाची मेला में अगर आप आ रहे हैं तो एक चीज अवश्य ध्यान रखना कि अगर आप साधना करने आ रहे हैं तो आपको अपने घर से इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करके आना है, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके आना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी सारी सिद्धियां नष्ट हो सकती है। सिद्धि को अर्जित करने में कई साल कई वर्ष बीत जाते हैं, परंतु कामाख्या का ये जो सबसे पावरफुल टाइम होता है, यहाँ पे बहुत प्रकार के तांत्रिक आते हैं। कामाख्या मंदिर में बहुत प्रकार के तांत्रिक आते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार से गलतियां कर देते हैं कि किसी भी तांत्रिक से सट करके, और बहुत तांत्रिक भी इस प्रकार से आते हैं कि कुछ भी पढ़ के आपको खिला दिए और आपकी पूरी शक्तियां नष्ट हो सकती है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे लोग हैं जो कि भूत प्रेत को रखते हैं, मानते हैं, देवी से ज्यादा वो भूत प्रेत को लेके चलते हैं। तो ये अपनी जो साधना नहीं करते हैं, परंतु लोगों की शक्तियां को खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप कामाख्या मंदिर आ रहे हैं तो भाई, मैं किसी का दिया हुआ प्रसाद से बचें, भगवती का प्रसाद लें जो मंदिर से मिल रहा है, बाकी अन्य किसी का दिया हुआ चीज खाने से बचें। हमारे अंदर शक्ति अगर है तो शक्ति को एक गुरु के मार्गदर्शन से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मैं सब कुछ ही कर लूं, इसीलिए उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। उसके जितने समय का किया हुआ फल है वो नष्ट हो जाता है।
क्योंकि ये अम्बुवाची मेला सबसे पावरफुल टाइम बताया जाता है कामाख्या का। जो हम साल भर में, मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि जो मैं साल भर में जिस चीज़ की सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, वो सिद्धि मैं 3 दिनों में प्राप्त कर लेता हूँ। ये पावरफुल टाइम है। यहाँ पे हम साधना करने के लिए किसी भी प्रकार की सिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं 3 दिनों में, परंतु अपने मन को ये फोटो और वीडियो से हटा दो। अगर आप कामाख्या मंदिर अम्बुवाची मेला में आ रहे हैं, साधना करने आ रहे हैं, तो सबसे पहले फ़ोन को साइड रखो, वीडियो कॉलिंग कम करो, वीडियो फोटो कम लो। जब आपकी साधनाएं हो जाए, आपकी माला हो जाए, तब आप जो भी फोटो वीडियो आप लेना चाहो ले लो। परंतु हमारे कलयुग का सबसे बड़ा असर मोबाइल है। ध्यान को कभी भी भटकाना चाहिए, मन को एकदम शुद्धता होना चाहिए। और किसी भी प्रकार की शक्ति को हम अर्जित करते हैं तो किसी को वीडियो कॉलिंग करके या किसी से बात करके अपने आप को नष्ट ना करें। साल का सबसे पावरफुल टाइम होता है ये टाइम में किसी भी प्रकार की सिद्धि को हम अर्जित कर सकते हैं। और ये गलती सभी में देखा जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी बैठे रहते हैं तो उनमें भी ये गलतियां देखने को मिलते हैं। अम्बुवाची मेला जो टाइम रहता है वो बहुत पावरफुल टाइम होता है। वो पावर अपने अंदर साधने के लिए समय होता है, ना कि आप अपने मन में गलत प्रकार की विचारों को लेकर के आए घर से। विचार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, आप में पवित्रता होनी चाहिए। अगर आप अपवित्र हैं, अगर कोई स्त्री अपवित्र है, तो आप मंदिर में प्रवेश ना करें। क्योंकि जब कामाख्या मंदिर जैसे स्थान में किसी भी स्त्री अगर रजस्वला होती हैं तो पूजा पाठ नहीं होता है, कहीं भी नहीं करते हैं, और कामाख्या मंदिर इसीलिए बंद किया जाता है। इस पे कई प्रकार की टिप्पणियां लोग उठाने वाले हैं। टिप्पणियां उठाने से किसी भी प्रकार की जीत आपकी नहीं हो सकती है। जो सत्य है, जो सनातन का मुख्य द्वार है, उसको आपको अटल लेकर के चलना ही पड़ेगा। तंत्र एक महासागर है और इस सागर में सभी लोग चाहते हैं कि तंत्र में थोड़ा सा हमें भी इसका प्रसाद के रूप में मिले, परंतु शक्ति को साधने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और गलतियां से बचे। अगर आप अम्बुवाची मेला में आते हैं तो सबसे पहले अपने मन को, अपने पितृ को, अपने देवी देवता को, अपने कुल देवी देवता का आशीर्वाद अवश्य लेकर के आए। ये समय सबसे पावरफुल रहता है। इस समय को अपने आप को नष्ट ना करें। और ये साल का सबसे पावरफुल टाइम होता है अम्बुवाची मेला। अगर आपके अंदर निगेटिव थॉट्स रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार की शक्ति को अपने अंदर अर्जित नहीं कर सकते। तो इन प्रकार की गलतियों से अवश्य आप बचें। और अगर आपके तंत्र से प्रकार की समस्या आ रही है या निगेटिव चीज़ें किसी भी प्रकार की आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर तंत्र हावी है, निगेटिव थॉट्स किसी भी प्रकार की आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी से भी आप जानकारी ले सकते हैं और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को विशेष जानकारी मिले। इसकी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, बहुत प्रकार की अफवाहें फैलाए जाते हैं, तो आप हमारे वीडियो देखेंगे, एक एक करके सभी प्रकार की जानकारी आपको दिया जाएगा। परंतु अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी है नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। नंबर आपका दिया हुआ है, इसी नंबर पे आपको 95 वाले नंबर पे कांटेक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आए अम्बुवाची मेला में, आप सबों का स्वागत है। जय कामरूप, जय कामाख्या।